अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये कारवान उर्दू बराए जमात सोम का लेक्चर नंबर 13 है। अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक बच्चों का वो साथी की पढ़ाई करेंगे। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 41 खोलें। बच्चों का वो साथी। लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान, मोटी मोटी टांगें, खूब बड़ा सा जिस्म मगर छोटी सी दुम, बच्चों का वो साथी, नाम है जिसका हाथी। हाथी आम तौर पर ज़मीन के दो हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। हाथी ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सबसे बड़े कद्दो-कामत के जानवर हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फुट और वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। आमतौर पर ये किसी नदी, तालाब या झील के किनारे रहना पसंद करते हैं। जंगली जानवर इनका शिकार करने से डरते हैं, मगर शेर, चीते या लगड़बग्गे मौका पाते ही नन्हे हाथियों को हड़प कर जाते हैं या खा जाते हैं। इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने ज़माने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाथियों पर सवारी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल ये सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम यहाँ तक की पढ़ाई करेंगे। आप यहाँ पे आज की तारीख दर्ज करें। अब हम सबक की इमला की तरफ बढ़ेंगे। इमला के अल्फाज आपके नोट्स पर मौजूद हैं। आप अपने नोट्स खोलें और इन इमला के अल्फाज को दोहराएं और इनकी लिखाई की मशक भी करें। अफ्रीका, तालाब, झील, हड़प, हड़प कर जाना या खा जाना, जंगली, सूंड, सलाहियत, मखलूक़ात। अब हम सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, हाथी आम तौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? जवाब, हाथी आम तौर पर अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? जवाब, हाथी का कद तकरीबन 13 फुट के करीब होता है। सवाल नंबर 3, हाथी का वज़न कितने किलोग्राम के करीब होता है? जवाब, तकरीबन 7000 किलोग्राम। सवाल नंबर 4, कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं? जवाब, शेर, चीते और लगड़बग्गे हाथी के बच्चों को खा जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, इन चारों सवालात के जवाबात आप याद करेंगे और इनकी लिखाई की मशक भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 खोलें। आज की तारीख दर्ज करें, घर का काम और दिन लिखेंगे। आज हम कवायद में सिफ्त के बारे में पढ़ेंगे। सिफ्त, आप पिछली जमात में भी सिफ्त के बारे में जान चुके हैं। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या ख़ामी को ज़ाहिर करे, सिफ्त कहलाता है। नंबर 1, हाथी की तस्वीर को गौर से देखकर इसके जिस्म के अज़ा को किसी सिफ्त से वाज़े करें। स्टूडेंट्स, सिफ्त के बारे में आज हमने पढ़ा है। सिफ्त किसी भी चीज़ की खूबी या ख़ामी या उसकी अच्छाई या बुराई को कहते हैं। अब हम इस सवाल के मुताबिक हाथी की तस्वीर दी गई है और हमने इसके जिस्म के हिस्सों की तस्वीरों में उनकी सिफ्त लिखेंगे। सबसे पहले बड़े कान। कान हाथी के जिस्म का हिस्सा है, लेकिन बड़ा होना उसकी सिफ्त है। छोटी दुम। दुम इसके जिस्म का हिस्सा है और छोटी इसकी सिफ्त है। मोटी टांगें, बड़ा पेट, छोटी आँखें, आँखों का छोटा होना इसकी सिफ्त है। लंबे दांत, लंबी नाक। अज़ीज़ तलबा, इसके जिस्म के हिस्सों की सिफ़ात को आप इसी तरह अपनी किताब के सफ़ा नंबर 45 पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसम सिफ्त की तारीफ़ आपके नोट्स पर भी मौजूद है। आइए इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इसम सिफ्त
वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी को ज़ाहिर करे सिफ़त कहलाता है। मसलन खूबसूरत फूल, फूल इसमें इस्म है और खूबसूरत इसकी सिफ़त या खूबी है। अज़ीज़ तलबा, इस्म की तारीफ़ आप इस्म सिफ़त की तारीफ़ आप याद भी करेंगे और इसकी लिखाई की मश्क भी करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।